अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक्स पर बात करेंगे। एक हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और दूसरा कंकरेंट ऑफ फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। सो डिस्कस करते हैं पहले अपना क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड इंक्लिनेशन ऑफ फोर्स व्हेन इट्स रिजॉल्व पार्ट्स आर गिवन। और जो कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप एक बात को याद रखें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और समझें कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। सो क्वेश्चन में हमारे पास रिक्वायर्ड है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड इंक्लिनेशन ऑफ फोर्स व्हेन इट्स रिजॉल्व पार्ट्स आर गिवन। सो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मैग्नीट्यूड और व्हाट इज इंक्लिनेशन। आपने पढ़ा होगा मैग्नीट्यूड क्या है, इंक्लिनेशन क्या है। सो अब मैं आपको समझाता हूं कि मैग्नीट्यूड असल में है क्या। बच्चों, मैग्नीट्यूड बेसिकली आपको फाइंड आउट करनी क्यों होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, हमारे पास दो टाइप्स की क्वांटिटीज होती हैं, एक वेक्टर्स और दूसरी स्केलर्स। वेक्टर्स कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? वो क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक मैग्नीट्यूड की और दूसरी डायरेक्शन की। जबकि स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? वो क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें जस्ट मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, चाहे आप स्केलर्स को डील कर रहे हैं या वेक्टर्स को डील कर रहे हैं, आपको मैग्नीट्यूड तो फाइंड आउट करना होगा। हाउ टू फाइंड अ मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इज अ मैग्नीट्यूड? सपोज दैट मेरे पास एक्स और वाई एक्सिस है, तो मैं कहता हूं कि मेरे पास फोर्स है आर। इसको मैं नाम देता हूं आर ओ ए। अब इसमें मैं इसको वेक्टर अगर कहता हूं तो मैंने जैसे कि पहले कहा है कि वेक्टर वो मिकदार है जिनको डिस्क्राइब करने के लिए आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी। देखिए, सपोज करते हैं कि हमारे पास ये वेक्टर है, तो इसके लिए इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास दो चीजें होना जरूरी है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। सो व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इज डायरेक्शन? देखिए, ये जो फोर्स है, ये जो वेक्टर है, ये एक्स और वाई एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है। सो ये इसकी हुई डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड क्या होती है? मैग्नीट्यूड हम कहते हैं साइज को भी, लेंथ को भी, क्वांटिटी को भी। अगर मैं ये कह रहा हूं ये इसका साइज है, इट इज कॉल्ड टू बी अ मैग्नीट्यूड। सो हम मैग्नीट्यूड को रेफर कर सकते हैं, कह सकते हैं मैग्नीट्यूड रेफर टू एज अ साइज और क्वांटिटी। सो आप समझ चुके होंगे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड किसी भी मिकदार की साइज को कह सकते हैं, लेंथ को कह सकते हैं, क्वांटिटी को कह सकते हैं। तो आपके पास इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। अब हमारे क्वेश्चन में दूसरा वर्ड क्या यूज हुआ था? इंक्लिनेशन। व्हाट इज इंक्लिनेशन? बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये और आप इसको गौर से समझिएगा। बच्चों, इंक्लिनेशन बेसिकली अगर कोई स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी, उस एंगल को हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं या इंक्लिनेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये फोर्स थी या एक वेक्टर था। अब इसका इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा, इसको हम इंक्लिनेशन का नाम देंगे। इंक्लिनेशन क्या हुआ? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कोई भी स्ट्रेट लाइन जब कोई एंगल बनाती है, उस एंगल को हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। बच्चों, कभी भी आप इंक्लिनेशन अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के लिए दो कंडीशंस होती हैं। नंबर 1, पहली कंडीशन ये होती है, इट ऑलवेज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। It's always measured anti-clockwise. Number 2, range always greater than 0 and less than or equal to 180. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को फाइंड करने के लिए आपको पता होगा कि आपने इसे हमेशा मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा इसकी जो रेंज है वो 0 डिग्री से 180 के दरमियान में होगी। और इन जनरल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को अल्फा से डिनोट किया जाता है। अच्छा, मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल से समझाता हूं और आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि
व्हाट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। पहले हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को डिफाइन कर लेते हैं। इंक्लिनेशन इज एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मैं आपको ये डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं, सपोज दैट मेरे पास ये कौन सा एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये कौन सा है, एक्स प्राइम यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये हमारे पास वाई, और ये कौन सा होगा, वाई प्राइम। अब इंक्लिनेशन, सपोज दैट मेरे पास इसका आपने इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है, वेक्टर है, इसका इंक्लिनेशन कैसे फाइंड किया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया है कि दो कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, एक एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा आप इसकी रेंज क्या होगी 0 to 180 की तरफ। आप इंक्लिनेशन को इस साइड से फाइंड आउट कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लिए लाजिम और जरूरी है अगर आप इंक्लिनेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो इंक्लिनेशन या एंगल क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा इस साइड से। सपोज दैट हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूं कि आप इंक्लिनेशन फाइंड आउट करें लाइन का along x एक्सिस, इसका इंक्लिनेशन क्या होगा। अगर मैं कह रहा हूं कि फाइंड आउट करें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन along x एक्सिस, बच्चों देखें जब दो लाइंस आपस में पैरेलल हो तो उनके दरमियान जो एंगल है वो क्या होता है, 0 डिग्री। तो इसका इंक्लिनेशन क्या आ जाएगा, 0 डिग्री, बिकॉज आपका जो वेक्टर है, जो पॉइंट है जिसकी आपने इंक्लिनेशन फाइंड आउट करनी है वो along x एक्सिस है। तो बोथ आर टू बी पैरेलल टू ईच अदर, ड्यू टू दिस देयर इंक्लिनेशन इज टू बी 0। अगर मैं कहता हूं कि फाइंड द इंक्लिनेशन along y एक्सिस, अगर मैं कहता हूं फाइंड द इंक्लिनेशन along y एक्सिस, तो इसका इंक्लिनेशन क्या होगा बच्चों। आप अब देखिए कि y एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में मीट अप कर रहा है, इसके साथ मिल रहा है, तो आप इसका इंक्लिनेशन जो फाइंड आउट करेंगे ये किसके इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल आएगा। सो बच्चों आपने इंक्लिनेशन को इस तरह फाइंड आउट करना है। क्या होता है, इंक्लिनेशन बेसिकली एक एंगल है जो कि आप मेजर करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के अलोंग। और इसके लिए दो कंडीशन होल्ड करती हैं, एक ये कि आप इसको फाइंड आउट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा ये इसकी जो रीजन है, जो रेंज है वो 0 to 180 के दरमियान में है। अब हम अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जिसमें आपको कहा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड इंक्लिनेशन ऑफ फोर्स व्हेन इट्स रिजल्ट्स आर गिवन। मेरे पास ये x और y एक्सिस है, ये x एक्सिस आ गया और ये क्या आ गया, y एक्सिस। मैं कंसीडर करता हूं कि मेरे पास फोर्स r है। अब आपने पहले नंबर पर फाइंड आउट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स व्हेन इट्स रिजल्ट्स आर गिवन। तो हम इसका मैग्नीट्यूड पहले फाइंड आउट करते हैं। r be a force whose result parts are along the axis are x and y। जैसे कि आपने पिछले प्रीवियस लेक्चर को देखा होगा, रिजल्ट पार्ट्स ऑफ फोर्स को क्या लिखा जाता है, x r is equal to xi plus yj की फॉर्म में, या आप उसको लिख सकते हैं r is equal to r cos theta plus r sin theta की फॉर्म में। अब कंसीडर करें हमारे पास रिजल्ट पार्ट्स ऑफ द फोर्स है r is equal to xi plus yj। हाउ टू फाइंड अ मैग्नीट्यूड। बच्चों आपको याद होगा कि मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हम हर कंपोनेंट का क्या लेते होते हैं, स्क्वायर, और ऊपर क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। सो हाउ टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। हमारे पास मैग्नीट्यूड की ये नोटेशन आ जाएगी, क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, हम इसको ये लिख सकते हैं r is equal to x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर which is required magnitude of force। ये हमारे पास रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है जब आपके पास रिजल्ट पार्ट्स आर गिवन हो। अगर किसी को रिजल्ट पार्ट्स ऑफ द फोर्स की प्रॉब्लम है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखिए तो उसका वो रिजल्ट पार्ट्स ऑफ फोर्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अब हम फाइंड करते हैं इंक्लिनेशन ऑफ फोर्स व्हेन इट्स रिजल्ट पार्ट्स आर गिवन। लेट अस सपोज दैट हमारे पास ये फोर्स है r में इसका नाम दिया हुआ है, और अब इंक्लिनेशन में फाइंड आउट करना है। इंक्लिनेशन का जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं क्या होता है, एंगल मेड बाय एक्सिस यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज कॉल्ड टू बी अ इंक्लिनेशन, या आप दूसरे अल्फाज में यूं कह सकते हैं एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज कॉल्ड टू बी इंक्लिनेशन। अब सपोज दैट हमारे पास इंक्लिनेशन उसको डिनोट कर रहे हैं अल्फा के। अब हमने इसको बेसिकली एंगल को फाइंड आउट करना है। एंगल क्या होता है बेसिकली बच्चों, एंगल हमारे पास होता है
बच्चों हमारे पास एंगल क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ स्टीपनेस। अब क्वेश्चन यहां पे आया व्हाट इज स्टीपनेस, तो पहले हम डिफाइन कर लेते हैं स्टीपनेस क्या है। स्टीपनेस इज रेशियो बिटवीन राइज ओवर रन। एंगल को फाइंड आउट करना है तो आप फाइंड आउट करते हैं मेजरमेंट ऑफ स्टीपनेस। स्टीपनेस क्या है? राइज ओवर रन, यानी कि ये सपोज दैट कोई चीज कितनी राइज कर रही है और कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो स्टीपनेस क्या हुआ? स्टीपनेस बेसिकली हमारे पास आया राइज ओवर रन। अब हम सपोज करें हमारे पास राइज यानी कि ये x एक्सिस के अराउंड फोर्स का कंपोनेंट है, हम x r cos अल्फा और y इक्वल है r sin अल्फा। ओके, सपोज किया तो हम इंक्लिनेशन को क्या लिखेंगे? इंक्लिनेशन किसकी आएगी? राइज ओवर रन। सो हम लिख सकते हैं इंक्लिनेशन राइज ओवर रन विच इज इक्वल टू, राइज क्या है? y एक्सिस के अराउंड है और रन क्या है? x एक्सिस के अराउंड है। अब हमने क्या कंसीडर किया हुआ है? y इज इक्वल टू r sin अल्फा और x इज इक्वल टू r cos अल्फा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इंक्लिनेशन हम इसे लिख सकते हैं y ओवर x इज इक्वल टू r sin अल्फा ओवर r cos अल्फा। r से r का कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? y ओवर x इज इक्वल टू आ जाएगा sin अल्फा ओवर cos अल्फा। और आपको पता है sin ओवर cos, रेशियो ऑफ sin ओवर cos किसके इक्वल होता है? tan अल्फा इज इक्वल टू y बाय x। अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा? tan इनवर्स y बाय x which is required inclination of force। तो हमने इंक्लिनेशन ऑफ फोर्स को डिस्कस कर लिया। सो बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं कंकरेंट फोर्सेस। अगर आपके पास डिफरेंट फोर्सेस हैं, सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, वो किसी एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, यानी कि जिनका मीटिंग पॉइंट सिंगल हो, यूनिक हो, लेकिन उनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो, उन फोर्सेस को आप कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैं इसकी डेफिनेशन को यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ। कंकरेंट फोर्सेस हमारे पास कौन सी हुई? ऐसी फोर्सेस हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी एक पॉइंट पर, उनको कहते हैं हम कंकरेंट फोर्सेस। तो जब हम रिवाइज करते हैं अपने टॉपिक को, आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया है, एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। और क्वेश्चन क्या था? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड इंक्लिनेशन ऑफ फोर्स व्हेन इट्स रिजॉल्व पार्ट्स आर गिवन। तो हमने पहले डिस्कस किया कि मैग्नीट्यूड क्या है, फिर हमने डिस्कस किया है कि इंक्लिनेशन क्या है। जब हमने इनको डिस्कस कर लिया तो फिर हमने फाइंड आउट किया मैग्नीट्यूड, हाउ टू फाइंड अ मैग्नीट्यूड। उसके बाद हमने फाइंड किया इंक्लिनेशन ऑफ फोर्स व्हेन इट्स रिजॉल्व पार्ट्स आर गिवन, जो कि हमारे पास ये गिवन है सारा कुछ। फिर हमने डिस्कस किया कि कंकरेंट फोर्सेस। सो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है टॉपिक से रिलेटेड तो वो हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।